हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं मास, वेट एंड डेंसिटी का पार्ट नंबर 3। दोस्तों, जितना भी आप लोगों का हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, आई होप आप उसको घर पे ढंग से अच्छे से रिवाइज करा होगा, पढ़ा होगा। चलिए, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, आज क्लास जो है वो पूरी की पूरी रहेगी बायएंसी फोर्स, उत्प्लावन बल पे। ठीक है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मजा आप लोगों को आ जाएगा। फिर इसके बाद में मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मास, वेट एंड डेंसिटी का पार्ट नंबर 3। एक जना बोल रहा है, सर ये मेरी क्लास कोई नहीं चल रही। दोस्तों, कोई दिक्कत आ रही है, टेक्निकल समस्या, इस नंबर पे कॉल कर ले 7374019437। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बायएंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल क्या होता है। देखिए, उत्प्लावन बल क्या होता है, इसको समझने से पहले एक छोटा सा आप लोगों को मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, या आपके भी वो अपने अपने एक्सपीरियंस रहे होंगे क्या। जैसे मान लेते हैं आपके हाथ में कोई लकड़ी का टुकड़ा है, या कुछ मान लो कोई भी सामान है, जैसे मान लो ये फोन ही है। अभी फोन का आपका क्या है, कुछ वजन लग रहा है, लेकिन जब आप लोग पानी के अंदर डालोगे, जब पानी के अंदर आप डालोगे तो क्या वो हल्का लगेगा? क्या वो हल्का लगेगा क्या? बताओ। अरे समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मान लो यहां पर अभी एयर में आपने कोई टुकड़ा पकड़ रखा है, मान लो ये आप लोग मान लेते हैं लकड़ी का टुकड़ा, या मोबाइल फोन, या कुछ भी आप लोगों ने ये चीज पकड़ रखी है। दोस्तों, जैसे छोड़ दोगे नीचे की ओर आएगी क्या? बिल्कुल सर, नीचे की ओर आएगी। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। हिंदी में क्या बोलेंगे सर? एक बल लग रहा है। और ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? वो वेट है। वो क्या है? भार है। वो वेट है यानी भार है उस वस्तु का। जैसे मान लेते हैं इसका द्रव्यमान था 10 किलोग्राम, तो नीचे जो इसका भार होगा वो कितना होगा? m इंटू जी। m का मान है 10, स्मॉल जी का मान है 10, 10 इंटू 10 100, तो 100 न्यूटन क्या है? नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। वो क्या है? वो एक प्रकार से उसका भार है। ठीक है दोस्तों, जब आप लोग पानी में लेकर जाओगे तो चीज क्या लगेगी? हल्की लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी? अरे लगेगी या नहीं लगेगी? देखो समझो मेरी बात को, जब आप लोगों ने इसको ऊपर पकड़ रखा है, ऊपर पकड़ रखा है, तो इसका जो भार है वो कितना है? 100 न्यूटन है। भार क्या है? 100 न्यूटन है। समझ में आ गई बात को? लेकिन जब आप लोग इसको अंदर पानी में आपने डुबा दिया, तो क्या चीज आपको हल्की लगती है? कि बोलो हाँ या ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हल्की लग रही है, यानी नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। तो आप लोग बोलेंगे सर कम क्यों लगा यार? mg बराबर होता है 100, तो सर अगर 10 किलोग्राम की वस्तु थी तो 10 किलोग्राम की रहेगी, है ना? अगर 10 किलोग्राम की 10 किलोग्राम, तो सर अभी भी mg 100 ही तो लग रहा है। फिर हम लोगों को ये हल्की क्यों लग रही है? बताओ, समझ में आई क्या? या आपके मन में डाउट आ रहा है क्या क्यों लग रही है? तो मैं बताता हूं क्यों लग रही है। देखो, जब भी किसी वस्तु को आप लोग पानी के अंदर डालोगे या किसी भी लिक्विड में, तरल में डालोगे, तो कुछ तरल विस्थापित होगा क्या? सर विस्थापित होने का मतलब क्या है? डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है? देखो समझो, जब आपने टुकड़े को पानी के अंदर डाला, तो जब आपने टुकड़े को पानी के अंदर नहीं था तो सब जगह क्या था? सर पानी 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 था। लेकिन जैसे ही आप लोग किसी वस्तु को, किसी टुकड़े को पानी के अंदर लेकर आए, तो दोस्तों यहां वाला पानी इधर उधर चल गया क्या? क्यों? क्योंकि इस जगह, उस पानी की जगह क्या आ गई? वो वस्तु आ गई। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब भी आप लोग किसी भी वस्तु को किसी लिक्विड में, किसी तरल में डालोगे तो कुछ तरल विस्थापित होता है, इधर उधर जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसकी वजह से उस पे, वस्तु पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे आप लोग बोलते हैं बायएंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि नेट फोर्स अभी नीचे कितना लग रहा है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है? सर 100 माइनस एफ बी। जबकि पहले कितना लग रहा था? 100। अब 100 माइनस एफ बी यानी कुछ कम लग रहा है, इसलिए हम लोगों को वस्तु क्या लग रही है? हल्की लग रही है। समझ में आ गया? तो आप लोग किसी भी वस्तु को पानी में डालोगे तो वो आपको हल्की लगेगी, उसके भार में आपको लगेगा कुछ कमी आ गई। वो किस वजह से? क्योंकि उस वस्तु पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे आप लोग बोलते हैं बायएंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। ठीक है सर, मास एंड डेंसिटी का वीडियो नहीं चल रहा,
क्यों नहीं चल रहा? आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो ना, बिकॉज इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, आपके सर आपको सारी जानकारी दे देंगे। टेक्निकल टीम 7374019437, ठीक है। और उठाना है बाहर, हाँ, इस नंबर पे कर लो कॉल 7374019437, है ना। कोई भी टेक्निकल इशू है, समझ में आ गई बात को? ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं एक छोटी सी बात। कभी आप लोगों ने सोचा, कभी आपने देखा है क्या कि कोई चीज आप लोग जब पानी में डालते हो तो वो फ्लोट करती रहती है, वो तैरती रहती है? क्या कभी देखा है क्या? क्यों तैरती है, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो देखो, कोई वस्तु फ्लोट यानी तैरती कब है? क्योंकि कोई भी वस्तु का क्या होता है, कुछ वेट होता है, भार होता है। तो यस सर, नीचे इसका क्या लग रहा होगा? वेट लग रहा होगा, भार लग रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में डालते हैं तो उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसको आप लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स या बायन फोर्स। तो दोस्तों, अगर बायंसी फोर्स और वस्तु के वेट का मान बराबर होगा तो क्या होगा? वेट क्या होता है? जो नीचे की ओर लगता है। बायंसी फोर्स क्या होता है? जो ऊपर की ओर लगता है। तो अगर ये दोनों फोर्स समान है तो आप लोग बोलेंगे वस्तु क्या करेगी? फ्लोट करेगी, तैरेगी। अगर दोस्तों नीचे की ओर लगने वाला वेट ज्यादा है और बायंसी फोर्स दोस्तों क्या है? कम है ना। बायंसी फोर्स से ज्यादा वस्तु का वेट है तो इस वाले केस में क्या कर जाएगी? वो डूब जाएगी, वो सिंक कर जाएगी। समझ में आ गई? ठीक है, आ जाओ। तो आप लोग बोलोगे कि सर एक बार मुझे बायंसी फोर्स के बारे में आपने बस अभी तक मुझे ये बताया है कि जब भी किसी वस्तु को हम लोग किसी लिक्विड में डालेंगे, तरल पे डालेंगे, तो उसमें ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे बायंसी फोर्स बोलते हैं। बस सर इतनी सी बात आपने बताई, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, ये सारी चीजें आप मुझे समझाओ। आइए दोस्तों, एक्चुअली में हम इस बायंसी फोर्स, उत्प्लावन बल के बारे में हमको किसने बताया? ये बताया आर्किमिडीज साहब ने। किसने बताया? आर्किमिडीज साहब ने। तो आर्किमिडीज साहब ने क्या बताया? इन्होंने ये बताया, है ना, इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बात बताई थी कि जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें क्या है? कोई लिक्विड यानी तरल भरा हुआ है। इन्होंने ये बोला कि जब किसी बॉडी को, जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड यानी तरल में डाला जाता है, वापस आप लोग समझिएगा, जब भी किसी बॉडी को, किसी वस्तु को किसी लिक्विड या तरल में डाला जाता है ना, तो उस वस्तु पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे आप लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये फोर्स लगा क्यों? क्योंकि देखो आपने क्या करा है, जब ये वस्तु बाहर थी, जब ये वस्तु बाहर थी, अंदर सब जगह क्या था? पानी पानी था। लेकिन जैसे इस वस्तु को आप लोग अंदर लेकर आए तो यहां वाला जो पानी है वो कहां चला गया? इधर उधर चला गया ना, इधर उधर चला गया ना। तो दोस्तों कुछ जो तरल है, कुछ जो पानी है वो विस्थापित हो गया, डिस्प्लेस हो गया। उस वजह से उस पानी ने, उस लिक्विडनेस ने वस्तु पे फोर्स लगाया, और इस वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कहां पर होगा? ऊपर की ओर होगी। और इस फोर्स को क्या बोलते हैं? बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल बोलते हैं। ठीक है, क्या समझ में आ गई बात को? बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन ये आता है कि जो बायंसी फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा? 10 न्यूटन लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा, 40 न्यूटन लगेगा, 100 न्यूटन लगेगा। तो सर इसकी वैल्यू कैसे निकाले, इसका मान कैसे निकाले? क्या 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 आप भी ये जानना चाहते हैं क्या कि इस बायंसी फोर्स की वैल्यू यानी मान कैसे निकाले? क्या आप भी जानना चाहते हैं क्या? हाँ सर, मैं जानना चाहता हूं। तो दोस्तों आर्किमिडीज साहब ने क्या बोला कि किसी भी वस्तु पे जो बायंसी फोर्स यानी जो उत्प्लावन बल लगेगा ना, मैं बताऊं कितना लगेगा? हमने बोला कितना दोस्तों? कितना तरल विस्थापित हुआ है? जो तरल विस्थापित हुआ है ना, विस्थापित तरल, विस्थापित तरल के भार के बराबर, यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। सर नहीं आया समझ में, सर नहीं आया मुझे तो समझ में। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं आपको, अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो दोस्तों, आप लोग एक चीज देखिए, यहां पर एक कंटेनर था। ठीक है सर, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपने क्या डाला? किसी वस्तु को डाला। देखो आप लोग देखो, पहले ये वस्तु कहां पर थी? पानी से बाहर में थी। आपने क्या डाला? पानी के अंदर डाला किसी वस्तु को। तो दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, जब आपने वस्तु को पानी के अंदर डाला तो कुछ पानी इधर उधर जाएगा,
तो दोस्तों देखो पहले क्या था, प्लीज समझिए, पानी आराम से भरा हुआ था, लेकिन जब आपने वस्तु को डाला तो पानी कुछ बाहर निकलेगा ना, इधर उधर जाएगा ना, कुछ तरल विस्थापित होगा ना, तो जो पानी बाहर निकला ना हमने उसको यहां पर निकाल लिया। ठीक है, ये पानी कितना था, मान लेते हैं ये पानी था 2 किलोग्राम, ये पानी का जो मास था वो कितना था, 2 किलोग्राम। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, बस प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप जब भी किसी बॉडी को, जब भी किसी वस्तु को किसी लिक्विड तरल में डालते हैं तो कुछ तरल विस्थापित होता है, और दोस्तों इस विस्थापित तरल की वजह से इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे बायएंसी फोर्स, उत्प्लावन बोलते हैं। तो क्या इस पे भी बायएंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल लग रहा होगा क्या? बिल्कुल सर लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। दोस्तों वो बायएंसी फोर्स कितना लग रहा है, कौन बताएगा? बताओ कितना लग रहा है, कौन कैलकुलेट करके बताएगा? बताओ। तो मैंने क्या बताया अभी कि बायएंसी फोर्स का मान क्या होता है, विस्थापित तरल के भार के बराबर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है? 2 किलोग्राम। इसका वेट क्या होगा? वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी, तो 2 गुना जी, जी का मान अभी 10 मान लो, तो 2 गुना 10 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन का बायएंसी फोर्स लग रहा है। बताओ दोस्तों, समझ में आ गई क्या? बताओ बताओ जल्दी से। अरे आयुष मार्टिन जी, आपको जितने डाउट आता है इधर पढ़ लो ना, पता नहीं क्या सर, स्विम ऑन वाटर इज दैट पॉसिबल बिकॉज, पहले बायएंसी फोर्स तो समझ लो क्या होता है। सर वाटर किलोग्राम में नहीं होगा, लीटर में होगा। अरे भैया इधर पढ़ लो यार, पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई यहां पर? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और दोस्तों कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही होगी ना, अगर मैं बोलूं कि किसी वस्तु को मैंने डाला वो फ्लोट कर रही है, तैर रही है, क्यों तैरती है? देखो दोस्तों उस वस्तु का कुछ ना कुछ वेट है, भार है, वो उसको कहां पर ले जाने की कोशिश करेगा? नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन तैर क्यों रही है? जरूर इस पे ऊपर की ओर और एक फोर्स लग रहा होगा जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? बायएंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु फ्लोट कब करेगी? जब नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर हो। तो ध्यान रखिएगा, बायएंसी फोर्स का मान किसके बराबर होगा? उस वस्तु के वेट के बराबर होगा, भार के बराबर होगा, वस्तु के भार के बराबर। ठीक है, बायएंसी फोर्स का मान अगर वस्तु के भार के बराबर है, इसका मतलब वो वस्तु क्या करेगी? फ्लोट करेगी, वो वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे सारे। ठीक है, और तार वगैरह मैं डरा नहीं रहा, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये एक सिलेंडर है ना, ये कंटेनर मान लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। समझ में आ गई? समझ में आ गई? समझ में आ गई? इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। दोस्तों पानी का घनत्व आपको दिया हुआ है, पानी का घनत्व कितना है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पानी की डेंसिटी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, आ गई। दोस्तों आपने इसके अंदर क्या डाला? कोई, आपने मान लेते हैं कोई एक सिलेंडर डाल दिया, सिलेंड्रिकल कुछ डाल दिया। दोस्तों सिलेंडर किसी ना किसी का तो बना होगा ना, ये तो प्लास्टिक का बना होगा, लोहे का बना हुआ होगा, चांदी का बना होगा, किसी ना किसी का तो बना होगा। तो जिस पदार्थ से ये सिलेंडर बना हुआ है उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो घनत्व है, डेंसिटी जो है उसका जो घनत्व है वो आपको दिया हुआ है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, आ गई। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई कि ये जो सिलेंडर है ना वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। फ्लोट का मतलब क्या है? यह तैर रहा है। चलिए सर, ओके। तो दोस्तों अगर तैर रहा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी ऐसे तैर रहा है, तो दोस्तों इसका कुछ पार्ट पानी के अंदर होगा, कुछ पार्ट बाहर होगा। तो दोस्तों जो पार्ट पानी के अंदर है, इसकी टोटल लेंथ को मैंने मान लिया कैपिटल एल, इसकी टोटल लेंथ को मैंने मान लिया कैपिटल एल, और इसकी जितनी लेंथ इसकी पानी के अंदर है उसको मैंने मान लिया स्मॉल एल। तो बेसिकली मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं स्मॉल एल और कैपिटल एल का रेशो क्या है, अनुपात क्या है?
दोस्तों सॉल्व करिए, बताइए, बताओ। अब इस क्वेश्चन को वो ही सॉल्व कर पाएगा जो थोड़ा सा चीजों को ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है, ठीक है, ना कि फालतू के कमेंट कर रहा है। बताओ बताओ, करो सॉल्व। तो दोस्तों अब एक जो स्टूडेंट होगा वो दिमाग लगाएगा कि सर अगर कोई वस्तु फ्लोट कर रही है, तैर रही है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उस वस्तु का जो वेट है ना, बेसिकली वो उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। वेट ऑफ बॉडी, या यहां पर क्या है, सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंडर जो होगा ना, उस वस्तु का, उस सिलेंडर का जो भार होगा ना, उतना ही क्या लग रहा होगा, बायएंसी फोर्स लग रहा होगा उस वस्तु पर, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं क्या, बायएंसी फोर्स, बायएंसी फोर्स ऑन सिलेंडर। अरे यार ये वाली चीज तो सिंपल है, सिंपल है, ठीक है सर। दोस्तों आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या इस सिलेंडर का, इस पूरे सिलेंडर का वेट कितना होगा? सर ये कैसे निकालूं? चलो ये जो सिलेंडर है ना, इसका जो टोटल मास है इसको मैं कैपिटल एम मान लेता हूं, ठीक है। 2 किलो 5 किलो मुझे नहीं पता कितने किलो का है, टोटल मास मैंने मान लिया एम, तो इसका वेट क्या होगा, स्मॉल जी से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है क्या, ठीक है। दोस्तों इस पे बायएंसी फोर्स, उत्प्लावन बल कितना लग रहा होगा? सर आपने बताया था बायएंसी फोर्स, उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? तो जब आपने सिलेंडर को पानी में डाला होगा तो कुछ पानी इधर उधर गया होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा, तो बायएंसी फोर्स क्या होता है, वेट के बराबर होता है। किसका वेट? अरे किसका भार? वेट के बराबर होता है किसका, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो तरल विस्थापित हुआ है उसके भार के बराबर, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैंने ऐसे कैसे रख दिया, तो फॉर एग्जाम्पल देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी, एम इंटू जी, ठीक है। लेकिन ये एम इंटू जी किसका लेना है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, कितना तरल विस्थापित हुआ है ना, 2 किलो 3 किलो कितना हुआ, उसका आप लोगों को भार निकालना है, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए प्लीज मेरी बात को, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो दोस्तों इस पूरे का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, इसकी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, ठीक है, इंटू स्मॉल जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। दोस्तों कितना पानी विस्थापित हुआ, उसका द्रव्यमान निकालने के लिए कि भैया 1 किलोग्राम इधर उधर गया है, 2 किलोग्राम पानी इधर उधर गया, वो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बोल सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन ये किसका होगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, यानी जो तरल विस्थापित हुआ है उसका होगा, ठीक है, ठीक है। दोस्तों समझ में आ गई क्या? आराम आराम से करो, घबराते क्यों हो, टेंशन क्यों लेते हो यार तुम, ठीक है। दोस्तों मुझे बताइए ये जो डेंसिटी है इस सिलेंडर की, डेंसिटी आपको दे रखी है क्या? बिल्कुल दे रखी है सर, 600, बहुत बढ़िया। दोस्तों इसका वॉल्यूम, इसका आयतन पता है क्या? नहीं पता सर, लेकिन मैं मैथ्स में जानता हूं कि अगर इसका ये वाला एरिया ए हो तो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? ठीक है। दोस्तों जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, जो तरल, जो विस्थापित हुआ है तरल, उसकी डेंसिटी कितनी है? कौन सा तरल विस्थापित हुआ है? पानी, उसकी डेंसिटी कितनी है? 600 है, बहुत बढ़िया। अरे सॉरी, पानी की डेंसिटी कितनी है? 1000 है। दोस्तों कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है पानी का, कैसे पता पड़ेगा? तो आप एक चीज मुझे बताइए, केवल इतना पार्ट ही तो सिलेंडर का, केवल सिलेंडर का इतना पार्ट ही तो, इतना पार्ट ही तो पानी के अंदर है, केवल इतना पार्ट ही तो पानी के अंदर है। तो इतना जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, वही तो पानी के अंदर है। अरे यार दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, छोटी सी बात समझो, एक जगह है आपके घर के नीचे जहां पर एक बाइक खड़ी हो सकती है, जहां पर एक बाइक खड़ी हो सकती है। दोस्तों मैंने वहां पर लाके एक बाइक खड़ी कर दी, ठीक है, मैंने हटाई, किसी दूसरे ने लाके खड़ी कर दी, तो कुल मिला के उस जगह पर आ क्या सकती है? एक बाइक ही तो आ सकती है। तो एक चीज आप लोग समझना, जब ये सिलेंडर नहीं था पानी के अंदर, इस सब जगह पानी था। अब दोस्तों सिलेंडर का कुछ भाग पानी के अंदर आया है, यानी उतना पानी इधर उधर चला गया होगा। सिलेंडर का कुछ वॉल्यूम पानी के अंदर आया है, तो उतना वॉल्यूम पानी का कहीं इधर उधर चला गया होगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? तो अगर मैं बोलूं कितना वॉल्यूम
पानी का डिस्प्लेस हुआ है, वो कैसे आप निकालेंगे? आप देख लो कितना वॉल्यूम सिलेंडर का पानी के अंदर आया है, तो कितना हो जाएगा ये एरिया इंटू स्मॉल एल, एरिया इंटू स्मॉल एल, तो जी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, इधर भी जी आएगा, इधर मैंने जी लगाना भूल गया। ठीक है, तो जी से ये जी आपका कैंसिल हो जाएगा, ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए स्मॉल एल और कैपिटल एल का रेशो क्या आया, मुझे बताओ। 600/1000। क्या ये बात समझ में आई? क्या समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? बताओ बताओ, आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? बोलते नहीं हो यार। अब मुझे एक चीज बताओ, स्मॉल एल बट्टे कैपिटल एल, ये क्या बता रहा है? कैपिटल एल मतलब इसकी पूरी लेंथ का कितना पार्ट पानी के अंदर है, यही तो बता रहा है। तो बेसिकली ये रेशो आपको क्या बता रहा है? कितना कितना परसेंट पानी के अंदर है। ठीक है, यही तो बता रहा है, यही तो बता रहा है, यही तो बता रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। क्या सर? इसके अलग अलग तरीके आप निकाल सकते हो। देखो ये 1000 क्या है, ये 600 क्या है, 600 क्या है इस सिलेंडर की डेंसिटी, ये 1000 क्या है पानी की डेंसिटी। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? सर नहीं आया, सर नहीं आया, कोई बात नहीं। मतलब इतना तो समझ में आ गया, कितना परसेंट पानी के अंदर है उसके लिए आपने क्या करा। देखो ये क्या है, पदार्थ का घनत्व, ये क्या है पदार्थ का घनत्व, बट्टे ये क्या है पानी का घनत्व। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं इधर आपको बोल रहा हूं, अब इधर समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपको शॉर्ट में ये समझाना चाह रहा हूं कि दोस्तों ये कोई पानी है। ठीक है, पानी के अंदर मान लेते हैं मैंने दोस्तों कोई टुकड़ा डाल दिया। दोस्तों ये जो टुकड़ा मैंने डाला ना, इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, मान लो 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, पानी की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मुझे बस इतना सा बता दो, मुझे सब इतना सा बता दो इसका कितना परसेंट भाग पानी के अंदर होगा, बताओ। तो अब आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपली क्या करोगे, इसकी डेंसिटी कितनी है 500 थी, पानी की कितनी थी 1000, तो आप लोग बोलोगे 50% भाग इसका पानी के अंदर होगा। ठीक है, मुझे पता है दोस्तों थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, कोई बात नहीं यार, क्योंकि आप बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, टेंशन मत लो। सर और क्वेश्चन करवाओ ना, आप और ट्रिक बताओ ना, थोड़ा सा और ट्रिक बताओ ना। देखो आ जाओ, मैंने आपको बोला कि यार एक कंटेनर है, एक कंटेनर है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर आपने कोई वस्तु डाली, इसके अंदर आपने कोई वस्तु डाली, कुछ भी डाली, कोई सिलेंडर था या कुछ भी डाल दो जो आपकी इच्छा हो। दोस्तों इसकी डेंसिटी थी 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये जिस पदार्थ से बना हुआ उसकी डेंसिटी 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पानी की जानते हो हजार, इसका कितना परसेंट भाग पानी के अंदर होगा बताओ। तो 300/1000, परसेंटेज मत लोगे तो 30% आएगा ये। ठीक है, समझ में आ गई बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यानी आप एक चीज देख पा रहे हो, जितना कम डेंसिटी वाला आपका पदार्थ होगा वो उतना ही कम डूबेगा। जितना ज्यादा ये मान होगा, जितना ज्यादा ये मान होगा, उसका ज्यादा से ज्यादा पार्ट का क्या होगा पानी के अंदर आएगा। समझ में आ गई बात को? क्लियर है क्या? समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जैसे आप समझ में आए। नहीं नहीं, चलो ये बताओ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर बताओ। बताओ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझो। लकड़ी का एक ब्लॉक है जो पानी पर तैरता है, ठीक है।
ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, पानी है। दोस्तों लकड़ी का एक ब्लॉक है जो कि क्या कर रहा है, पानी पे तैर रहा है। लकड़ी का एक ब्लॉक है जो कि क्या कर रहा है, पानी पे तैर रहा है। ठीक है भैया, ये एक लकड़ी का ब्लॉक है, तैर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसकी मात्रा का 65% पानी के नीचे है। इसका जो टोटल वॉल्यूम है, इसका जो टोटल एरिया है, जो भी आप मानो, मतलब उसका 65% भाग क्या है, पानी के अंदर है। तो इसका घनत्व बताओ। दोस्तों मान लेते हैं जो लकड़ी था इसका घनत्व था D, और पानी का घनत्व आपको पता ही है 1000। मैंने आपको क्या बताया, इसकी डेंसिटी और पानी की डेंसिटी का जब रेशियो लोगे ना, इससे आपको क्या मिल जाएगा कि कितना परसेंट पानी के अंदर है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है 65%, तो इसको बराबर कर दो 65% के। ठीक है, तो डेंसिटी आप मुझे खुद बता दो कितनी आ जाएगी, मुझे खुद बता दो। 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगी, नहीं आएगी, बताओ बताओ। 650 किलोग्राम मीटर क्यूब आएगी, नहीं आएगी? या इसको 0.65 इंटू 10⁻³ भी आप लोग लिख सकते हो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ दोस्तों, समझ में आया? और बताऊं? चलो ये चीज समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत? सिंपल सी चीज है। चलो आ जाओ। तो अब मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट में समझाता हूं। ठीक है, यहां पर एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं दोस्तों मैं, न्यू स्लाइड। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एक नई चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं, आ जाओ। प्लीज समझो मेरी बात को, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, हाँ सर समझाओ। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। मैंने ये बोला कि यार कोई वस्तु थी सर, कोई वस्तु थी, इसका जो वेट था ना, इसका जो भार था वो था 1000 न्यूटन। ठीक है, आपने कोई वस्तु थी, इसका भार था 1000 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, जब आपने इसको किसी पानी में डाला, जब आपने इसको किसी पानी में डाला, तो इसका जो वेट है ना, इसका जो भार है, अब थोड़ा हल्की लगने लग गई, तो इसका जो एक्चुअल मतलब अब इसका जो वेट हम लोगों को प्रतीत हो रहा है वो कितना हो रहा है, केवल 800 न्यूटन हो रहा है। दोस्तों इससे आप लोग मुझे क्या निष्कर्ष बता सकते हैं, मुझे तो ये बताओ, बताओ बताओ, इससे आप लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, मुझे तो ये बताओ। मैंने ये बोला यार कोई चीज मुझे पहले भारी लग रही थी, उसका वेट था 1000 न्यूटन, जैसे पानी में डाला ना अब काफी हल्की लग रही है। मतलब देखा ना हमको वेट उसका कितना प्रतीत हो रहा है, केवल 800 न्यूटन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आप मुझे ये बताओ, इसका मतलब क्या है मुझे ये बताओ। क्या आपको इससे लगता है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। आप बोलेंगे सिंपली सर किसी भी वस्तु को हम लोग पानी में डालेंगे या किसी लिक्विड में डालेंगे तो कुछ पानी विस्थापित होगा और उसकी वजह से उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, बायएंसी फोर्स, जिसकी वजह से हमको वस्तु हल्की लगेगी। पहले 1000 न्यूटन का लग रहा था नीचे, अब पानी में डालने पर नेट नीचे कितना लग रहा है, 800 ही लग रहा है। क्यों? इसका मतलब यह है सर बायएंसी फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का। बताओ ये बात कितने जनों ने समझी? आकाश जी ने समझी, केवल एक व्यक्ति ने। आकाश जी ने बोला 200 न्यूटन का पानी, यानी पानी फोर्स लगा रहा हुआ 200 न्यूटन का ऊपर की ओर, वाटर 200 न्यूटन बायएंसी फोर्स लगा रहा है। क्या बात है यार, अमित जी ने भी बता दिया, बहुत बढ़िया। बस इतनी सी चीज समझाना चाहता, आपको सबको आता है, मैं तो सोचा था सबने आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, अगर कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लो ये कोई पानी है, पानी के अंदर दोस्तों कोई पदार्थ आप लोग डाल रहे हो, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, भारी होगा तो ज्यादा अंदर जाएगा, हल्का होगा तो कम अंदर जाएगा। ये अभी हमने देखा कि यार इसके डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कितना परसेंट इसका अंदर जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं, कोई भी पदार्थ आप लोग डाल रहे हो, लकड़ी डाल रहे हो, लकड़ी का टुकड़ा डाल रहे हो, या सोने का टुकड़ा डाल रहे हो, किसी भी चीज का, सबकी अपनी अपनी डेंसिटी होती है। और दोस्तों जब आप लोग उसमें 1000 का भाग लगाओगे, पानी का भाग लगाओगे, तो उससे उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकाली जा सकती है ना। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी आप लोग कैसे निकालते हो सर? उसकी डेंसिटी बट्टे पानी की डेंसिटी। लेकिन दोस्तों एक तरीका और है,
कैसे, आ जाओ, रिलेटिव डेंसिटी निकालने का कि उसका वेट कितना था, वेट कितना था, भार कितना था एयर में, हवा में, या फिर इसको एक्चुअल वेट भी बोल सकते हो, एक्चुअल जो उसका था, ठीक है। लेकिन जब आप लोग उसको पानी में डालोगे तो कुछ लॉस हो जाएगा ना वेट का। जैसे मान लो इधर 1000 था, पानी में डालने पर केवल 800 रह गया, तो कुछ लॉस हो गया ना। तो लॉस ऑफ वेट, भार में क्या कमी आई, लॉस ऑफ वेट यानी भार में कमी, ठीक है। या कुल मिला के आप लोग इसको बायएंसी फोर्स भी बोल सकते हो, बायएंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। दोस्तों ऐसे भी आप लोग रिलेटिव डेंसिटी उसकी निकाल सकते हो। एक तरीका मैंने और बता दिया, आइए क्वेश्चन करते हैं, उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। रुको, ठीक है, आ जाओ। देखो एक चीज मैं आपको यहां पर ये एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं। चलो जैसे मान लो मैं क्वेश्चन करवा ही देता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु थी, कोई वस्तु थी, है ना, इसका हवा में जो भार था, चलो ये यही वाला क्वेश्चन लो, है ना, ये कोई वस्तु थी, ठीक है, ये कोई वस्तु थी, इसका हवा में भार था 1000 न्यूटन, जैसे हमने पानी में डाला इसका भार कितना रह गया 800 न्यूटन। इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालो, जल्दी से बताओ इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, इसका अपेक्षिक घनत्व कैसा कितना होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, एक्चुअल वेट कितना था 1000, पानी पे डालने पर कितने की कमी हो गई, पानी पे डालने पर 800 रह गया, कितने की कमी हो गई 200 की हो गई। तो 1000 बट्टे 200 यानी इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी 5 होगी। बताओ समझ में आ गई, अरे बताओ। आ गई बात समझ में। दोस्तों हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं भार में कमी आ रही है। देखो बहुत जन क्या बोलते हैं कि सर चीज पानी में डालने पर हल्की हो गई, वो बोलते हैं उसके द्रव्यमान में कमी हो गई। एक्चुअली द्रव्यमान में कमी नहीं होती, भार में कमी होती है, और भार में भी नहीं होती, वो ऊपर की ओर बायएंसी फोर्स लगता है, तो नेट नीचे की ओर जो फोर्स लगता है ना वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, ध्यान समझना, कभी कभी मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि उसका पानी में डालने पर वो हल्का हो गया, उसका द्रव्यमान कम हो गया। द्रव्यमान कम होने का मतलब क्या है आप समझो, मतलब कुल मिला के एक्चुअल में द्रव्यमान कम नहीं हुआ, लेकिन चीज हल्की लग रही है, तो हम लोग कहीं ना कहीं बोल ही सकते हैं द्रव्यमान में कम हो गया। द्रव्यमान में कमी बोल दो, भार में कमी बोल दो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो, देखो इस वीडियो को आपको एक बार वापस देखना पड़ेगा, ध्यान रखना। 500 ग्राम द्रव्यमान के धातु के एक ब्लॉक का आपेक्षिक घनत्व 2.5 है, पानी में पूरी तरह डुबाए जाने पर इसका आभासी द्रव्यमान क्या होगा, इसका आभासी द्रव्यमान क्या होगा। देखो तो दोस्तों पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। एक्चुअल इसका वेट बोल दो, या एक्चुअल इसका मास ले लो बटे लॉस ऑफ मास। लॉस ऑफ मास कितनी कमी हुई, या लॉस ऑफ वेट कितनी कमी हुई, भार में रिलेटिव डेंसिटी इतनी 2.5 थी, एक्चुअल कितना था इसका 500 ग्राम, ठीक है। पानी में पूरी तरह डुबाए जाने पर इसका आभासी द्रव्यमान कितना होगा। चलो पहले तो आप लोग लॉस देखो, लॉस कितना हुआ, तो लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ 500 बट्टे 2.5, 2.5 को 5 बट्टे 2 बोल सकते हो, ये ऊपर जाएगा 500 बट्टे 500, 100 इंटू 200, 200 का लॉस हुआ, यानी कितने का आभास हो रहा है। अब कितना हो गया, पहले 500 था, 200 का लॉस हो गया, नहीं अब 300 ग्राम ही रह गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन करते हैं, टेंशन मत लो, इसका बताओ, इसका बताओ। 75 ग्राम द्रव्यमान के एक ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या है, रिलेटिव डेंसिटी आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका एक्चुअल जो वेट था, जो मास था 75 ग्राम था, पानी में डालने पर केवल 25 ग्राम हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालोगे उसका आप लोग मुझे बताओ। पहले नॉर्मल कितना था उसका वेट या उसका मास 75 ग्राम था, ठीक है। लॉस कितना हो गया सर, केवल 25 ग्राम रह गया, तो 75 में से 25 गया, कितना हो गया 50 का लॉस हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालोगे, इसको कैंसिल कर लो, ये 75 गया 25 से 3 बार में, 50 गया 25 से 2 बार में, 3 बट्टे तो 1.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यार। बताओ सर मैंने 2019 का CB2 क्लियर किया था बट लास्ट में मेरिट नहीं हुआ, इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल होगा अमित कुमार जी, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं।
50 ग्राम द्रव्यमान के एक ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या है जिससे पानी में पूरी तरह डुबोने पर उसका वजन 10 ग्राम हो जाता है? बताओ। तो रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व आप लोगों को निकालना है। 50 ग्राम उसका था, पानी में डालने पर 10 रह गया, कितने का लॉस हो गया? 40 का हो गया। तो 5/4 1.25 बताओ। ऐसे सिंपल आप कर सकते हो, है ना? समझ में आ गई बात को? तो ये सिंपल सा था। तो दोस्तों देखो, मैं हर वीडियो के बाद में आपको नहीं बोलता, लेकिन इसमें बोलूंगा, इसको आपको एक बार और देखना है ना, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, हर किसी को समझ में, किसी कोई तो समझा ही नहीं पाता ही है ना। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से हमने समझा। बायएंसी फोर्स, उत्प्लवन बल क्या होता है कि सर कोई वस्तु जब हवा में होती है ना तो उसका कुछ वेट होता है, पानी में डालने पर वो हल्की लगती है। क्यों? क्योंकि उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगता है, जिसको बायएंसी फोर्स बोलते हैं। ठीक है सर, अब आप मुझे ये बताओ सर, जो बायएंसी फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकालू? मैंने आपको ये बोला कि जब भी आप पानी में डालोगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ पानी इधर उधर जाएगा, तो जितना पानी इधर उधर गया है, जितना तरल विस्थापित हुआ है, उसका भार निकाल लो, वो बायएंसी फोर्स के बराबर हो जाएगा। हमने एक क्वेश्चन भी किया इसके बाद में। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बोला अगर कोई वस्तु फ्लोट कर रही है, इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य यह है कि जो वस्तु का वेट है, भार है, और वस्तु पे ऊपर की ओर जो बायएंसी फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर है। ठीक है, फिर मैंने एक क्वेश्चन करा के बताया आपको, फिर मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि किसी के भी रिलेटिव डेंसिटी निकालने की एक ट्रिक होती है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ठीक है दोस्तों, तो मंडे को करेंगे हम लोग हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा एवं तापमान। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, मस्त पढ़ाई करो। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है टेक्निकल संबंधी, वैसे तो नहीं आती है आपको, 7374019437 पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।